वेलकम टू। आज है हमारा कौन सा डे? आज है हमारा डे 9, राइट। फॉर ऑल दोस्त जो पहली बार शायद इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अभी जो क्लिप देखी है वो है फ्री 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ठीक है। तो हम ये सीरीज रन कर रहे हैं जहाँ पर 45 डेज तक आपको कंफर्टेबल करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों से कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कैसे करा जाए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक रीसेंट वीडियो का एक डाउट ले लेता हूँ। किसी ने कमेंट सेक्शन में कुछ लिखा था, वो बता देता हूँ, फिर आज हमारा डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉबीज एंड फ्री टाइम कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में कैसे करनी चाहिए। ठीक है। अब उसमें से उन्होंने बोला कि सर आप प्लीज़ वीडियोस इंग्लिश में बनाइए। एक्चुअली अगर आप इसको देखो तो दिस इज 50 to 60% इंग्लिश एंड हिंदी, तो इसको हम इंग्लिश बोल देते हैं। क्यों? दिस इज स्पेशली फॉर पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल। स्पोकन इंग्लिश, अगर इंग्लिश आती है तो वो लेवल और बाकी चीज़ें चेंज हो जाती है, और ये उनके लिए भी है जिनको आती है। तो दिल अंडरस्टैंड, क्या मैं शायद कुछ गलत तो नहीं करता बोलते हुए, तो वहाँ पर ये आपके काम आएगा। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट में कंटिन्यू करूंगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और लास्ट तक प्लीज़ वो कैब तक देखा करो, नोट्स बनाया करो। नहीं बना रहे हो तो, नहीं तो रिव्यू करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा आपके साथ कि आपने क्या सीखा नहीं किया। ठीक है। वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। टॉक अबाउट व्हाट यू लव डूइंग, जिसको आप सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? हॉबी। ये आपको कहाँ काम आएगा? आप इंटरव्यू देने गए तो भी, उसके अलावा कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो भी, राइट। सो डे 9। ओके। तो हाउ टू डिस्कस हॉबीज नेचुरली, टॉक अबाउट इंटरेस्ट कॉन्फिडेंटली, तो आज का है ये एजेंडा। नोटबुक निकाल लो। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ इस बारे में क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करते। कमेंट सेक्शन में जरूर बनाना, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ठीक है। वाई हॉबीज मैटर, पीपल कनेक्ट थ्रू इंटरेस्ट। जब लोग आपसे बातचीत करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी हॉबी के बारे में, कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करने में। द सो कॉल्ड टर्म इज आइस ब्रेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, पीपल आस्क यू। What are your hobbies? What do you enjoy doing? Have you started any new hobby recently? आप पूछ सकते हो, और कोई आपसे पूछता है तो आप क्वेश्चन कैसे फ्रेम करोगे और आप इसका आंसर कैसे दोगे, ये दो चीजें आज हम सीखेंगे। ठीक है। नाउ इसको समझने की कोशिश करो। मैं हर बार एक बोल रहा हूँ कि आप अपने आर्गुमेंट में कुछ रियल चीजों को लाओ, बनावटी मत करो। ठीक है। सो डोंट ट्राई टू साउंड इम्प्रेसिव, बी वेरी, मैं एक वर्ड बोलता हूँ, प्रैग्मैटिक। बहुत प्रैक्टिकल साउंड होना चाहिए। प्रैग्मैटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। सो व्हाट डू यू एंजॉय, व्हाट डू यू डू रेगुलरली? ठीक है। व्हाट आर यू लर्निंग, व्हाट एक्साइट्स यू? ठीक है, समझ आया? ठीक है। अब आते हैं अपने पैटर्न्स पर। हम पैटर्न से सीखते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले से रोज देख रहे हैं, आई टोटली अप्रिशिएट कि आप रोज आते हैं, नोट्स बनाते हैं। आई लव टू सीख। लाइक कुछ लोग कहते हैं सर डे 2 डन, डे 3 डन, एंड दिस इज सो गुड। ठीक है। कोई मोरल डाउन हो रहा है तो हम बात करेंगे। ठीक है। सो इन माई फ्री टाइम, अपने फ्री टाइम में, ठीक है, इन माई फ्री टाइम, मैं अपने फ्री टाइम में ये करता हूँ। स्ट्रक्चर मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है। इन माई फ्री टाइम, इन माई फ्री टाइम आई रीड बुक्स। In my free time, I watch documentaries. In my free time, I play cricket. I learn new skills. समझ में आया? ठीक है। तो आप क्या फ्रेज बना रहे हैं? पैटर्न क्या है? इन माई फ्री टाइम। ठीक है। इन माई फ्री टाइम याद करो, और अभी कमेंट सेक्शन में चाहो तो लिख दो। तुम दो बार भी लिख दो तो क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, मैं तो रिप्लाई कर ही रहा हूँ सबका। तो किसका मिस हो गया तो आई एम सॉरी। सो व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? इन माई फ्री टाइम आई रीड, आई वॉच नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम। ठीक है, कुछ भी। वेर आई एम फ्री, आई वटेवर, जो भी तुम्हें लग रहा है उसको समझो, बोलो करो, बोलो उसको फिल करो यहाँ पर। ठीक है। चलो दोबारा करें। ओके, पैटर्न 2 पर आते हैं। आई लव। ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। अब देखो, दो चीजें हैं, मैं फ्री टाइम में ये करता हूँ, और एक और चीज है कि मुझे बहुत पसंद है। समझ आ रहा है? मुझे बहुत पसंद है। आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव कुकिंग, आई लव लर्निंग इंग्लिश। जो भी आपको सही लगता है उसको यहाँ फिल कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब कॉन्वर्सेशन इज समथिंग जिसे हम बेटर समझ पाते हैं, जो हम हर बार करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट योर हॉबीज। तो यहाँ पर हमारे पास दो लोग होते हैं।
अब रोहन कह रहा है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? रिया, आई लव रीडिंग नॉवेल्स। आप ऐसे बोलोगे, कोई आपसे पूछ रहा है और आप भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। दैट्स इंटरेस्टिंग, व्हाट काइंड ऑफ नॉवेल्स डू यू रीड? आई एंजॉय मिस्ट्री नॉवेल्स। ठीक है, आई एंजॉय व्हाट? मिस्ट्री नॉवेल्स। आप समझ में आया? ठीक है, तो कोई भी चीज आप करते हो, हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज द आंसर एंड देन देयर इज अ फॉलो अप क्वेश्चन, फिर आंसर। ये याद आया? नहीं आया तो वीडियो 5 और 6 और 7 ध्यान से देखो, वहां समझ आ जाएगा कि हम क्या पैटर्न्स बात कर रहे हैं। क्यों आपको कॉन्फिडेंट होने में टाइम लगता है और नहीं लगेगा जब आप कुछ पैटर्न्स बिल्ड कर लोगे। ठीक है, चलो पैटर्न 3 पर आते हैं। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड, मैंने हाल में ही शुरू किया है। देखो, एक आपकी हॉबी, एक आपको पसंद है कोई चीज। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड मेडिटेशन, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड प्लेइंग चेस। आपने कोई भी चीज रिसेंटली स्टार्ट किया है, राइट इट। इसको नोटबुक में लिखो, ये पैटर्न्स को नोटबुक में लिखा करो। समवन वाज आस्किंग फॉर नोट्स। नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं, आपका कंफर्ट है उसके हिसाब से करिए, बट whenever you get the opportunity to use a particular phrase, please try। ठीक है, जितना हो सकता है उसको ट्राई करो। समझ आ रहा है? ठीक है, तो तभी प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा बेटा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो व्हाट्स न्यू इन योर लाइफ? आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड, किसने पूछा आपसे? ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने हाल ही में शुरू, अब किसी ने क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर दिया, व्हाट्स न्यू इन योर लाइफ? आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड डैश, आई एम लर्निंग डैश, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव डैश। इजी है, आसानी से कर सकते हो, बस प्रैक्टिस करना होगा। चलो पैटर्न 4 पर आते हैं। वन ऑफ माई हॉबीज इज, पीछे भी बोला मैंने। अब हम तरीका चेंज कर लेते हैं। मेरी हॉबीज में से एक है, मेरी हॉबी है और मेरी हॉबीज में से एक है, विच मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू हैव 2 और मे बी 3 हॉबीज। ठीक है, वन ऑफ माई हॉबीज इज फोटोग्राफी, वन ऑफ माई हॉबीज इज गार्डनिंग, वन ऑफ माई हॉबीज इज राइटिंग, वन ऑफ माई हॉबीज इज प्लेइंग बैडमिंटन, वन ऑफ माई हॉबीज इज डैश। जो भी आपको लगता है आपकी हॉबी है, उसको लिखो। अब आज हमारे पास इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बने, अब हम पूरे पैटर्न का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये आप मेरे साथ हर बार सीख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हॉबी वोकैबुलरी क्या हो सकती है? पॉपुलर हॉबीज क्या होती है लोगों की? रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग, ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी, गार्डनिंग, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। ठीक है, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, फिटनेस, कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती है। इंटरव्यू में जब आप जाते हो, आज की सबसे इंपॉर्टेंट टिप, इंटरव्यू में जब आप जाते हो और मान लीजिए आपकी कोई भी हॉबी है, इसलिए कहता हूँ वीडियो को एंड तक देखो, फिर मिस हो जाता है। आपकी जो भी हॉबी है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अननेसेसरली हॉबी बना के इंटरव्यू मत जाओ, थोड़ा सा होमवर्क करके जाओगे तो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे बात करने के लिए। समझ आया? तो बात करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, विच विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, प्रोसीड करें आगे। चलो, फ्री टाइम एक्टिविटीज, ये जरूरी नहीं है कि आपकी हॉबी हो। आप वीडियोस देख रहे हैं, म्यूजिक सुनते हैं, आई गो फॉर अ वॉक। स्ट्रक्चर देखो, आई वॉच वीडियोस, आई लिसन टू म्यूजिक, आई लगा लिया। ठीक है, लर्न न्यू स्किल्स, स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, प्ले स्पोर्ट्स, आई रीड न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, आई एक्सरसाइज, आई प्रैक्टिस इंग्लिश। फ्री टाइम एक्टिविटीज में ये सब कर लेता हूँ, तो एक और पैटर्न मिल जाता है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। समझ आया? चलो फुल एग्जाम्पल पर आते हैं। टॉकिंग अबाउट माई हॉबीज, इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय रीडिंग एंड वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोज। पूरा पैटर्न बनाओ, यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी हॉबीज को फिल कर लो। आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स। ठीक है, आपने रिसेंटली कुछ स्टार्ट किया। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, वन ऑफ माई हॉबीज इज पब्लिक स्पीकिंग बिकॉज आई एंजॉय कम्युनिकेटिंग विद पीपल। अब इस पूरे को याद कर लो, इसको लिखो, प्रैक्टिस करो, कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, देखो डीमोटिवेट नहीं होना है भाई, वो तो तुम्हें समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, समझ आया? तो आज के सेशन में काफ़ी कुछ सीख लिया है, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लो, और प्लीज़ जिन लोगों के साथ आपको लगता है वो कुछ सीख सकते हैं उनको शेयर कर दो, वो लिंक शेयर कर दो ताकि उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रेगुलरली वीडियो में अपने नोट्स बनाते रहिए। सी यू।